कनाडा की आम गलियों से निकल करके कनाडा का एक ऐसा बंदा जिसने कैंसर के इलाज के लिए 5,373 किलोमीटर की दूरी तय की थी। एक अपंग बंदा जिसने खुद से वादा किया था कि कैंसर के इलाज के लिए $24 मिलियन तक का फंड इकट्ठा करेगा, और उसने करके दिखाया भी। उसके इन कर्मों को दुनिया का कोई भी बंदा कभी भी भूल नहीं पाएगा। टेरी फॉक्स जो बचपन में बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता था, बट हाइट कम होने की वजह से इस बंदे को कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन ये बंदा हार नहीं मानता और कई गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया को बता दिया कि जीत के लिए ताकत की नहीं, नियत की जरूरत होती है। और वो नियत, वो जिद इस बंदे में है। जब जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था तो 1976 में इस बंदे का कार एक्सीडेंट हो जाता है, और इस एक्सीडेंट के बाद इस बंदे के बाएं पैर में कैंसर हो जाता है। अभी जिंदगी ने कुछ दिया नहीं था कि पहले ही सब कुछ छीन लिया, और इस घटना के बाद टेरी के एक पैर को काट दिया जाता है। बट इस सर्जरी के दौरान फॉक्स को एक बात पता चली कि अगर यही घटना इस बंदे के साथ ठीक 2 साल पहले होती तो इस बंदे को बचा पाना नामुमकिन था। तब फॉक्स को समझ आया कि कैंसर पर रिसर्च कितना जरूरी है हमारी लाइफ में, बिकॉज सर्जरी के दौरान इस बंदे ने लाखों लोगों को सिर्फ कैंसर से मरते देखा था। तभी उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो कैंसर की दुनिया को उखाड़ फेंकेगा। और इसके लिए उसने इरादा बना लिया था कनाडा की मैराथन लंबाई को अपने एक पैर से पूरा करने का। जब अपने इस इरादे को उस बंदे ने दुनिया के सामने रखा तो दुनिया ने एक बार फिर से उसका मजाक बनाया उसके सपनों का, बिकॉज किसी को उस पर बिलीव नहीं था उसके सपनों पर, उसके जुनून पर कि वो बंदा 5,373 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। बट लोग भूल जाते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए पैर की नहीं, जुनून की जरूरत होती है। 15 अक्टूबर 1979 यही वो दिन था जिस दिन इस बंदे ने ऐलान कर दिया कि कैंसर के रिसर्च के लिए ये बंदा अपनी अयोग्यता, अपने आप पर विजय हासिल करेगा, फतह हासिल करेगा कनाडा की विशाल लंबाई पर। रेस शुरू हुई उसकी और सिर्फ उसकी, बट कोई नहीं आता इसे देखने, इसे सपोर्ट करने। लेकिन ये बंदा रुका नहीं। पहले एक, फिर 2, फिर सैकड़ों, फिर हजारों लोग इस बंदे के पीछे दौड़ने लगे। जहाँ ये बंदा अकेला चलना स्टार्ट किया था, वहीं लाखों लोग इस बंदे के पीछे दौड़ रहे थे। जहाँ कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं था, वहीं सैकड़ों मिलियन डॉलर का फंड इकट्ठा हो चुका था। इस कदर एक सिंपल सा बंदा कैंसर की दुनिया को बदल के चला गया उस दुनिया की सोच को, जो सोचते हैं कि यहाँ कुछ भी कर पाना नामुमकिन है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर जिद होगी तो आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। आज से कुछ सालों पहले लाखों लोगों के बीच एक अमेरिकन बंदा रो रहा था। उसकी आंख में आंसू थे। उन आंसुओं के पीछे रीजन था उस बंदे के कुछ काले कारनामे, कुछ काले किस्से, जिनसे कोई भी बंदा अपना सम्मान, अपना सब कुछ खो सकता था। बट जो कारनामे इस बंदे ने किए थे, उससे तो 100% ये बंदा अपना सब कुछ खो चुका था, दुनिया की नजरों से गिर चुका था। और ऐसे हालात में उस बंदे को मिल रहा था तो सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन, लोगों की गालियां। हालात इतने बदतर हो चुके थे कि उसका घर से बाहर निकल पाना मुश्किल था। और ऐसे हालात में उसकी जिंदगी अकेले, तन्हा, बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। बॉस, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी जिंदगी को गुजार पाना जब आपके साथ कोई ना हो, आप अकेले हो, बस एक गलती की वजह से। और उस गलती ने आपकी जिंदगी को जीते जी नर्क बना दिया। बहुत से बंदे टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं ऐसे हालातों के सामने। बट जिनके जहन में खून नहीं, जुनून दौड़ता है, वो बंदे दोबारा उठ खड़े होते हैं खुद को साबित करने के लिए जिसके वो काबिल होते हैं, बट कभी कामयाब नहीं हो पाते। बॉस, कुछ ऐसी ही कहानी अमेरिकन रेसर जस्टिन गैटलिन की। डोपिंग की वजह से बंदा कई बार बैन झेल चुका था, तो कई बार रनिंग ट्रैक पर उतरने ही नहीं दिया गया। कहीं इसके मीम बनते तो कहीं इसका मजाक बनता। लोग पूरी तरह इसके खिलाफ थे, दुनिया इसे कमजोर समझ रही थी। और ऐसे हालात में कोई आम बंदा होता तो खुद को कमरे में बंद कर लेता और कभी भी ग्राउंड पर न उतरता। बट जो बंदा अपने रिजेक्शन के सामने हार मान जाए, फिर वो चैंपियन कैसा। लोगों की गालियों के बीच वो बंदा ग्राउंड पर वापसी करता है, घंटों घंटों की प्रैक्टिस करता है, इंतजार करता है उसे एक मौके का जिससे वो खुद को साबित कर सके, जिससे वो अपने रिजेक्शन को रिस्पेक्ट में बदल सके। जब भी इसे अपने रिजेक्शन की याद आती तब ये अपने प्रैक्टिस को डबल कर देता। जब भी इसे लगता कि लोग इसे गाली दे रहे हैं तब ये और तेज दौड़ता। जब भी इसे लगता कि कोई इसके साथ नहीं है तब और तेज दौड़ता। इसे पता था कि अब इसके साथ इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय इसके रफ्तार के, और उसी रफ्तार के सहारे ये बंदा बस जी रहा था। क्योंकि मौका सबको मिलता है एक बार खुद को प्रूव करने के लिए, बट लूजर्स बहाने बनाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और विनर्स कम ऑप्शंस के साथ खुद को प्रूव करते हैं उस दुनिया के सामने जो उन पर बिलीव नहीं करते। और 2017 आखिरी मौका था इस बंदे के पास खुद को साबित
करने का, उसके रिजेक्शन को उसके रिस्पेक्ट में बदलने का। ये वही साल था जब इस बंदे को मौका मिला दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले उसेन बोल्ट के साथ दौड़ने का। और इस मौके में ये बंदा इतना तेज दौड़ता है कि इस रेस में दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला बंदा उसेन बोल्ट भी पीछे रह जाता है दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला शख्स। बॉस, किसी को इतना मजबूर मत करो कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि रिजेक्शन में वो ताकत होती है, वो मोटिवेशन होता है जो अच्छे लूजर्स को विनर बना देता है, क्योंकि हालात कोयले को भी हीरा बना देते हैं। फिर तो ये इंसान था। बॉस, हर चैंपियन को चैंपियन बनने से पहले अपने हार, अपने रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है उन लोगों का जो कहते हैं बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तेरे बस की बात नहीं। बट एक बात हमेशा याद रखना कि आपका रिजेक्शन कभी भी आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं होता। ये मोटिवेशन होता है उन चैंपियंस का जिन्हें दुनिया अपने राय से नहीं, अपने उदाहरण से बदलनी होती। और इस कदर रनिंग की दुनिया से पूरी तरह रिजेक्टेड बंदा जो कभी चंद भर रिस्पेक्ट के लिए तरस रहा था, उस दिन सर ऊपर उठा के दौड़ रहा था। उस दिन अपने रिजेक्शन को अपने रिस्पेक्ट में बदल दिया था। बॉस, आपके पास भी मौका है अपने रिजेक्शन को अपने रिस्पेक्ट में बदलने के लिए। अगर बदलना चाहते हो अपने रिजेक्शन को अपने रिस्पेक्ट में, अगर बदलना चाहते हो अपने आप को, अपनी लाइफ को, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप अपनी लाइफ में कौन सा बदलाव लाना चाहते हो। एंड अगर आप